हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट हैदराबाद। मैं आज आपसे हर्निया आने के बाद किस प्रकार के प्रिकॉशंस लेना होता है, मैं आपसे उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा। हर्निया आने के बाद समझिए आपको अगर इंग्वाइनल एरिया में हर्निया हो या अम्बिलिकल हर्निया हो और ये हर्निया डायग्नोज होने के बाद सर्जरी तक आपको इस बात के कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हैवी वेट या हैवी फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करनी होती है। उसका रीज़न ये है कि अगर हर्निया में अगर कंटेंट्स इंटेस्टाइन्स हो तो आपको वो इंटेस्टाइन्स ब्लॉक होने का चांस होता है, या अगर उसका कंटेंट ओमेंटम हो तो आपको सिवियर पेन आने का चांस होता है। तो सर्जरी होने तक आपको हैवी फिजिकल वर्क अवॉइड करना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको ग्रेडेड वे में वेट रिड्यूस करना होता है, यानी वेट उस प्रकार से रिड्यूस करना होता है जिसमें हैवी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो। उसके अलावा आपको स्मोकिंग कट डाउन करनी होती है और आपको रेगुलरली डॉक्टर के पास फॉलो अप करना होता है। अगर मान लीजिए आपको पेट में सिवियर पेन हो, स्वेलिंग में सिवियर पेन हो, वॉमिटिंग्स हो और स्वेलिंग की जो स्किन है वो इमीडिएटली रेड होना शुरू हो जाए, तो आपके डॉक्टर से आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना होता है, ताकि डॉक्टर उस एरिया को एग्जामिन करके स्कैन करवा के ये देखते हैं कि ये इंग्वाइनल या अम्बिलिकल हर्निया ऑब्स्ट्रक्शन में तो नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी इंटेस्टाइन्स एक वक्त हर्निया में आने के बाद अगर वो ब्लॉक हो जाए तो हम उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अगर वो है तो ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। तो आपको ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट का ख्याल रखना होता है।